டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸில் பதக்கம் வென்று தாயகம் திரும்பிய வீரர்களுக்கு டெல்லியில் தற்போது உள்ள அசோக ஹோட்டலில் பாராட்டு விழா நடைபெற்று வருகிறது. அது நேரடி காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். अनप्रेसिडेंटेड थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी. क्यों था ये सब? अगर मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊं तो दिस हैज बीन द बेस्ट एवर मेडल हॉल फॉर द इंडियन ओलंपिक कंटिंजेंट. जो लंदन का रिकॉर्ड था 6 मेडल्स का, उसको तोड़ा 7 मेडल्स के साथ. और इसके साथ क्या हुआ? आप टॉप 50 में फिनिश करने में कामयाब हुए. इंडिया फिनिश एट द 48th पे. अगर आप सारे मेडल्स का टोटल देखें तो इंडिया फिनिश इन द 33rd पोजीशन, विच पिछले 4 दशकों में हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय इंडिया. एंड वाइल फॉर ऑल ऑफ दिस, बिहाइंड द सीन्स, इट्स द ब्लड, sweat and tears of all these athletes, the coaches, the trainers with them, psychologists with them, even people जो उनका nutrition का ध्यान रखते हैं. Everyone has played a major role. But I must also give you a larger picture, a macro picture, a picture, a vision which has helped us reach where we have today. And that was under the guidance of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, where we often refer to it in sporting parlance, हम उसे कहते हैं G to G approach, which is, you know, from ground to global. अब ये कहने में तो काफी आसान लगता है, बट इसके कई छोटे छोटे कदम उठाए गए. ग्राउंड यानी आप ग्रास रूट्स को देखते हैं. ग्रास रूट्स में आपके पास खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल खेलें. ज्यादा खेलने से ये है आपका जो टैलेंट पूल बढ़ता है. टैलेंट पूल बढ़ता है तो आपके एलीट एथलीट्स बढ़ते हैं. And once they reach the elite level, that is where the second approach comes into play, which I said is global, which is what we call something like the top scheme, which comes in and arranges for tailor-made programs for these elite athletes, which then allows them to have this kind of performance from them, to have this kind of training facilities, traveling abroad and all of that. Now, without further ado, before we get into the details, let me now introduce the panel that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag. Now, without further ado, before we get into the details, let me now introduce the panel that are joining us this evening. I'll start in no particular order with Minister of State for Sports and Youth Affairs, Nishit Pramanik ji. We've also got with us Minister of Sports and Youth Affairs, Shri Anurag Thakur, Minister of Law and Justice, Shri Kiren Rijiju ji. And then our medal winners, none of them need any introduction. आप सब उनको जानते हैं. यहाँ पर रवि धैया मौजूद हैं, मनप्रीत सिंह, the captain of the Indian hockey team, नीरज चोपड़ा हैं, President of IOA, Dr. Narendra Dhruv Batra यहाँ पर मौजूद हैं, Director General of Sports Authority of India, श्री संदीप प्रधान जी हैं हमारे साथ. एंड बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसीडिंग्स, मैं जानता हूं कि आप सारे एथलीट्स से सुनना चाहते हैं, उनकी फेलिसिटेशन होगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे 2 मिनिस्टर से सुनना चाहता हूं. और इसलिए नहीं क्योंकि वो मिनिस्टर हैं, इसलिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स फैन हैं. जैसे मेरे जहन में कई शब्द आए थे, मैं जानना चाहता हूं ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोग जब देख रहे थे ये इवेंट्स, उनके जहन में क्या चल रहा था. निशित प्रमाणिक जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा. इफ यू कैन एड्रेस अस. आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कानून मंत्री एवं पूर्व खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी एवं महासचिव राजीव मेहता जी, खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री रवि मित्तल जी एवं श्रीमती उषा शर्मा जी, और हमारे देश की गौरव सभी पदक विजेता लावलीना जी, रवि दहिया जी, बजरंग पुनिया जी, नीरज चोपड़ा जी, हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों एवं कप्तान मनप्रीत सिंह जी को भी मेरा सादर प्रणाम. आज इस खुशी की क्षण में, खुशी की पल में इतने सारे ओलंपिक के जो विजेता है, जिनके लिए देश की शान, देश की तिरंगा, देश की ध्वज शान से लहराया, सभी के बीच में उपस्थित हो पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं. आज सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया. एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से उनकी
उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं। और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं। मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकालकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व के स्तर में उनको लाना है। और उनका जो सपना है, उनका सपना धीरे धीरे साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आनंद की चीज है। आज भारत की खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहां पर उपस्थित है एवं वर्तमान खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी भी उपस्थित है। मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से हर एक छोटा से छोटा विषय पर ध्यान दिया गया। ओलंपिक के लिए हम लोगों का जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो पहुंचा, उन लोगों के छोटा से छोटा समस्या को भी हल करने के लिए जिस तरह से दोनों आदरणीय मंत्री ने हर वक्त बत्रा जी के साथ बातचीत करता रहा और उसको समाधान करता रहा, इसलिए मैं तहे दिल से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा चीज, जैसे कि महाभारत में भी द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेके महावीर महायोद्धा बना, वैसे ही मैं सोचता हूं यहां पर उपस्थित हर एक विजय खिलाड़ी के पीछे एक एक द्रोणाचार्य है, एक एक गुरु महागुरु है। आज यहां पर उपस्थित सारे जो प्रशिक्षक है, सारे गुरु महागुरुओं को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज आप लोगों की वजह से भारत की ध्वज शान से लहरा रहा है, इसलिए भारत की बेटी और भारत की सुपुत्रों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप लोग देश की गर्व हो, आप लोगों की वजह से देश की शान, देश की मर्यादा और वृद्धि हो गया। फिर से एक बार सभी को मैं नमन करके मेरा वाणी को यहां पर विराम देना चाहूंगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री अनुराग ठाकुर जी से कि अगर वो जरा हमारे साथ साझा करें, कैसा महसूस किया उन्होंने जब ओलंपिक गेम्स देख रहे थे। ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत, अभिनंदन किया जाए। और जिस तरह से तिरंगे का मान सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स बढ़ा रहे थे और आप यहां पर भारत मां की जय कर रहे थे, एक बार जय घोष मैं लगाऊंगा, आप सब लोग साथ में कहेंगे भारत माता की। डिग्निटरीज ऑन द डाइस, Olympians, friends from the media, let me first congratulate our Olympians, our medalists, on behalf of 135 crore Indians for their outstanding performance and welcome back home. We are so proud of you, so proud of you. Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल।